हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ हम सब जा रहे हैं अपनी ननद के घर। तो आज छुट्टी थी सबकी, तो मैं सोच रही थी कि सबको साथ लेकर जाऊँ आज, क्योंकि अकेले जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आज सबकी छुट्टी थी तो बोले सब साथ ही चलते हैं। वैसे भी बच्चों को ले जाना मतलब अकेले ले जाना कहीं बाहर अच्छा नहीं है। मतलब मैं अभी सँभाल नहीं पाती दोनों को, क्योंकि कविश तो बहुत ज़्यादा बदमाश है, क्योंकि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है तो भी दोनों को मैं ले जाना मतलब मुश्किल हो जाता है मेरे लिए थोड़ा-सा। ऐसा नहीं कि मैं बा बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद करती हूँ, लेकिन मतलब अभी थक जाती हूँ थोड़ा ना मैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं लेके जाती। और अभी देखिए हम रास्ते में, यहाँ धूप इतनी तेज़ थी, इतनी गर्मी लग रही थी। वैसे सिक्किम में इतनी गर्मी होती नहीं, लेकिन जब बाहर निकलिए और धूप रहती है तो बहुत गर्मी लगती है। और आज वाक़ई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आप देख ही सक रहे हैं धूप कितनी तेज़ है। तो यहाँ भी हम रास्ते में ही हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 10 मिनट लगता है, 10-15 मिनट लगता है गाड़ी से। और पैदल तो आप सोच नहीं सकते इतनी दूर जाने का, अगर पैदल आप जाएँगे तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएँगे पैदल। और अभी हम देखिए पहुँच गए हैं और यहाँ में हम लोग उतर गए हैं, बस जा ही रहे हैं हम सब, बिना बताए ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली ननद का फ़ोन आया था तो वो भी आई थी वहाँ पे, वो बोल रही थी आप लोग कहाँ हैं? और यहाँ सानवी अकेले-अकेले ही जा रही थी। तो हम लोग सोचे चलो, बच्चे तो पहले ही अंदर चले गए, इतना खुश थे। मतलब होता है कभी-कभी बच्चों का छुट्टी रहता है तो बच्चे जाके एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद का रूम है ये, एक ही रूम है, बट अच्छा है, उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि कोई रहता नहीं है। घर पे सब ऑफिस चले जाते हैं तो अच्छा ही है। तो आज छोटी वाली ननद बोली कि सब लोग रोज़-रोज़ तो खाते ही हो, आज मेरे हाथ का कुछ खाओ, मैं आज बनाती हूँ। तो यहाँ वो पकौड़ी वगैरह बनाई थी और बच्चों के लिए माज़ा लेकर आई थी। तो वही सब बच्चों को दे रही थी, एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, क्योंकि कुछ घर से खा के नहीं आए थे। अचानक ही प्लान बना कि चलो चलते हैं, थोड़ा-सा घूम कर आते हैं, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि दिन भर तो वैसे घर में रहना ही रहता है। तो यहाँ दीदी भी थी और सब बच्चे भी थे, सब लोग खा पी रहे थे आराम से, तो एंजॉय कर रहे थे। वैसे मुझे तो अभी ऑयली चीज़ उतना खाना नहीं है, लेकिन वो इतने प्यार से बनाई थी। और मैं बाहर का भी कोई भी फूड नहीं खाती हूँ, और ये तो घर का था तो घर का तो और ही नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि ये सब तेल में फ्राई है, तो फ्राई मुझे जितना भी है, जैसे पूड़ी पराठा पकौड़ी ये सब मुझे मना है, अभी मैं नहीं खा सकती। तो लेकिन अच्छा लग रहा था, सब खा रहे थे, फिर बोली दीदी एक खा लो, कोई बात नहीं, एक खाने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ मैं बात करते करते एक की जगह 3-4 खा गई मैं, फिर बाद में याद आया कि मुझे मना है। बहुत दिन हो गया, 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए ऑपरेशन को, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, अगर अच्छे से हो जाता है तो ठीक है। तो यहाँ देखिए बारिश हुई थी, अभी हम लोग जैसे ही घर में अंदर आए तो थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, और फिर मौसम सही हो गया। और यहाँ पे बनी थी दाल। पूछ रही थी ननद कि आप क्या खाएंगे, बोलिए आज मैं बनाती हूँ, मेरे हाथ से खाना खाइए, छोटी वाली ननद थी। तो मैं बोली कुछ भी बनाओ, सिंपल ही बनाना। तो वही बोली थी आपको तो कुछ मसाला वगैरह खाना नहीं है, सिंपल ही खाना है, तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो वो दाल चावल आलू दम, मतलब वही वगैरह वगैरह, भाजा वगैरह सब कुछ बना रही हूँ। अभी आगे वीडियो में बने रहिए, आप देखेंगे मैं क्या क्या आज खाई हूँ, क्या क्या बनाई। और यहाँ बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे बैठ के, और यहाँ पे सब लोग मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे बच्चे सारे। और हस्बैंड जी नहीं आए थे, हस्बैंड जी घर पे ही थे। वो बोले कि तुम लोग जाओ घूम कर आओ, मैं किसी और दिन चला जाऊँगा। मैं बोली ठीक है। तो उनके लिए मैं कुछ भी बना के नहीं आई थी, बस चाय बनाई थी और टोस्ट था, वही खाकर आए थे सब लोग। और क्योंकि भाई था, भाई बोला कि जाओ मैं बना लूँगा। एक्चुअली ऐसा हो गया था कि लाइट ख़राब हो गई थी, मतलब आधे रूम में आ रही थी, आधे रूम में नहीं आ रही थी, तो मैकेनिक वग़ैरह आने वाले थे, तो वो बोले कि तुम लोग जाओ मैं एडजस्ट कर लूँगा। मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सब पिकनिक मनाने आए हैं, ऐसा ही लग रहा था। और सब बहुत खुश थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। तो यहाँ सब बारी-बारी मैं सबको बता रही थी कि हाय करो, तो सब हाय कर रहे थे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ जीजा जी भी थे, तो वो भी एकदम सोच रहे थे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी, लेकिन चलता है कभी-कभी ये सब भी। तो यहाँ खाना बन चुका था और खाना लग गया था। तो देखिए खाना में क्या-क्या है वो बनाई है। वैसे तो मैं उसको बोली थी एकदम सिंपल ही खाना बनाने की, सिंपल ही बनाई थी खाना, और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा था टेस्ट, बहुत ही अच्छा खाना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना, क्योंकि मुझे ऐसा ही खाना, आप देख ही सकते हैं कितना कितना कुछ है इसमें खाने के लिए। करेला भाजा, बैंगन भाजा, पटल भाजा, सलाद, दाल, रायता, आलू दम, पापड़, चिप्स, बहुत सारा चीज़ था, और पराठा। मतलब जिसको चावल नहीं खाना है वो अपना पराठा वगैरह भी खा सकता है।
सब कुछ बनाई थी वो। फिर उसके बाद हम लोग खाने के बाद छत पे थोड़ा गए, वहाँ पे थोड़ा घूमे वगैरह कि चलो थोड़ा खाना, लाइट चली गई थी तो बोले चलो थोड़ा छत पे अच्छा सा व्यू देख कर आते हैं, अच्छा से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सब लोग छत पे, मुझे तो उतना सीढ़ी नहीं जाना था लेकिन फिर भी मैं बोली चलो ठीक है, थोड़ी देर के ही लिए सही। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, 4 बज गए थे तो बोली कि चलो यहाँ पे यहाँ का फ़ेमस मोमो ही खाकर आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा मोमो देता है। तो यहाँ हम सब ने मोमो भी खाया और उसके बाद मोमो खाने के बाद फिर फाले होता है यहाँ का, मतलब मोमो की तरह ही होता है, बस वो फ्राई होता है तो उसके अंदर मोमो का जो मसाला होता है वही भरा होता है। तो यहाँ सब लोग एंजॉय करके मोमो खा लिए। उसके बाद यहाँ पे फाले का इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार होता रहा था यहाँ पे कि जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। तो यहाँ फाले वगैरह आया, खाए हम। मतलब मैं तो नहीं खाई, मतलब एक सब बोल रहे थे ज़बरदस्ती, एक टुकड़ा खा लो, एक टुकड़ा। और यहाँ ये बच्ची मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी। तो यहाँ मेरी ननद लोग मुझे बहुत चिढ़ा रही थी, बोल रही थी कि चलो भाभी एक और ले लेते हैं। हम बोले हाँ ठीक है। मोमो वगैरह खा के हम लोग आ चुके थे तो यहाँ घर निकल रहे थे हम लोग, तो कविश बोलने लगा बुआ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बहुत दिन बाद छोटी बुआ बड़ी बुआ सबसे मिला था, तो यहाँ छोटी वाली बुआ उसके लिए चिप्स वगैरह सब कुछ खरीद रही थी। और वो, मैं उसको बोल रही थी बस करो, वो जितना कुछ हो सक रहा था उतना ही मतलब खरीदे जा रही थी, खरीदे जा रही थी। तो वही मैं बोली चलो बहुत दिन बाद मिला है तो चलो खरीदो। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।